अगर सच में चाहती हो तो विश स्वीट में काम करो, वहां असली रिच लोग मिलते हैं। उधर हमारा चामिन उसे कोई भी बेकार सा काम थमा रहा था ताकि वो गेस्ट से दूर रहे, कहीं कोई अमीर लड़का उसे पसंद ना कर बैठे। यानी भाई साहब को खुद ही नहीं पता कि उसे जेलसी क्यों हो रही है। बाद में वह रूफ टॉप पर पर्दे सुखाने गई, ईयरबड्स लगाए मस्त म्यूजिक सुन रही थी। तभी चामिन ऊपर आया और उसे इतने खुश मूड में देखकर सोचा यह क्या सुन रही होगी। बस यही उसकी गलती थी। जैसे ही उसने एक ईयरबड कान पर लगाया, अंदर से पूरा का पूरा 18+ वाला एडवर्टाइजमेंट बज उठा और वहां सिचुएशन बन गई फुल ऑन एम्ब्रेसमेंट की। शिन ईयरबड्स खींचने के लिए भागी लेकिन चामिन पर गिर गई। चामिन ने उसे घूरते हुए कहा, तुम तो पूरी परवट निकली, क्या सुन रही थी? शिन चिल्लाई, अरे भगवान, गलत समझ रहे हो, यह मेरे बस में नहीं था। आई स्वयं मैं शरीफ हूं। दिन के आखिर में वह हॉस्पिटल में अपनी स्टेप सिस्टर को देखने गई, लेकिन स्टेप सिस्टर बोलती है, अभी काम है, बाद में बात करती हूं। बाहर आते ही स्टेप सिस्टर का फ्रेंड ने शिन को रोका और कहा, मुझे तुम्हारी स्टेप सिस्टर पसंद है, उससे शादी का प्रपोजल देना चाहता हूं, पर पहले उसके फिंगर साइज चाहिए। शिन को लगा उसकी स्टेप सिस्टर की लाइफ भी संभल जाए तो अच्छा है, तो वह घर जाकर उसकी रिंग ले आई। उसने रिंग दी तो उस आदमी ने उसे पैसे थमा दिए, थैंक यू बोलने के लिए। पर हमारी शिन ने क्या किया? कोई समझदारी वाली चीज करने के बजाय सीधा एक तांत्रिक भाई के पास पहुंच गई और बोली, मुझे ऐसा मंत्र दो कि कोई अमीर आदमी मुझ पर फिदा हो जाए और मेरी किस्मत बदल जाए। अगले दिन जब वह होटल पहुंची, चामिन भी आ चुका था। उसने पूछा, आज इतनी जल्दी? शिन बोली, ताकि तुम्हारा सारा लड़ाई खत्म करके बाहर जाकर गेस्ट्स को हैंडल कर सकूं। चामिन ने हंसकर कहा, कल तक तो मैं डर रहा था कि तुम गेस्ट्स के बीच जाओगी तो कोई तुम पर फ्लैट हो जाएगा, पर अब लगता है कोई पड़ने वाला नहीं। जाओ बाहर मैनेज करो। वह इतना ताना मारकर अंदर जा ही रहा था कि पीछे से शिन अचानक जोर से चिल्लाई, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? और बस इस एक पल में उसका दिल बूम धड़क उठा। वह जितना दिखावा करता था कि वह ठंडा इंसान है, उतना ही जल्दी हल्काप की चीजों से उसका दिल हिल जाता था। वह रोकते हुए बोला, मेरे पास मत आया करो, तुम्हारी स्मेल अजीब लगती है, और गुस्से से अंदर चला गया। शिन हैरान, मेरी स्मेल? मैं तो अभी नहा के आई हूं। लेकिन उसने सोचा, छोड़ो, इससे दिमाग लगाने का फायदा नहीं। उसने अपनी वो लिस्ट निकाली जिसमें उसने लिखा था कि उसे अपने ड्रीम बॉय में क्या क्या चाहिए, लुक्स, बॉडी, नेचर, सब डिटेल्स। और तभी वह उसकी तरफ देख ही रही थी कि अचानक उसका हाथ एक लड़के से टकरा गया। और क्या बोलूं, लड़का तो पूरे चांद जैसा हैंडसम था और ऊपर से उसमें वही क्वालिटीज थी जो हमारी शिन ने अपनी ड्रीम मैन लिस्ट में लिखी हुई थी। और इसी शानदार मोमेंट को हमारा हीरो दूर से खड़े होकर घूर रहा था। तभी वह हैंडसम लड़का हंगशिन की लिस्ट पढ़ने ही वाला था कि वह घबराकर उसे खींचती है और खींचते खींचते उसके शर्ट का बटन टूटकर गिर जाता है। वह तुरंत माफी मांगने लगती है, पर हंग बोला, कोई बात नहीं, मैं ही पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने हंग को प्रॉमिस किया कि वह उसका बटन वापस लगा देगी, लेकिन हंग ने इनकार कर दिया। बोला यह उसके लिए कोई